सद्गुरु स्वामी की जय। एक बार एक जमींदार कबीर साहब के पास आता है तो जमींदार कहता है कि साहेब बंदगी साहेब बंदगी। तो कबीर साहब कहते हैं साहेब बंदगी। कहो भगत जी सब कुशल मंगल है। तो जमींदार कहता है कि नहीं साहब बहुत परेशानी है। तो कबीर साहब कहते हैं क्या बात है, ऐसी क्या तकलीफ है आपको। तो जमींदार कहता है कि क्या बताऊं साहब, 5 गांव की जिम्मेदारी है, कुछ न कुछ लगा ही रहता है। रोज रोज का झगड़ा टंटा निपटाते थक जाता हूं। इन परपंचों से मन एकदम उकता गया है। तो कबीर साहब कहते हैं तो इससे छुट्टी ले लो, दुनियादारी अब बाल बच्चों को क्यों नहीं संभालने देते हो। तो जमींदार कहता है अरे जी तो मेरा भी यही करता है साहब जी, लेकिन। तो कबीर साहब कहते हैं लेकिन क्या। तो जमींदार कहता है बेटों का रंग ढंग और चाल चलन देखकर हिम्मत नहीं होती है कि उन्हें यह दायित्व सौंप दूं। तो कबीर साहब कहते हैं कितने बेटे हैं। तो जिम्मेदार कहता है कि 2 हैं। तो कबीर साहब कहते हैं क्या दोनों एक से हैं। जिम्मेदार कहते हैं जी दोनों एक से बढ़कर एक हैं। तो कबीर साहब कहते हैं फिर। तो जमींदार कहता है कि जब तक शक्ति है मुझे ही करना है, अशक्त हो जाने पर वे जो चाहें सो करें। तो कबीर साहब कहते हैं अरे जब सारी शक्ति चुक जाएगी तब अपना कल्याण कैसे करोगे भगत जी। मैं तो कहता हूं कि सारी जिम्मेदारी लड़कों को सौंप दो, वे सब कर लेंगे और आप निश्चिंत होकर आत्माराम का भजन करो। तो जिम्मेदार कहता है अरे नहीं साहब, जब तक ये दुनियादारी में पक्के नहीं हो जाते हैं मैं कैसे इनके सर पर बोझ लाद दूं। पिता होने के नाते इनकी रक्षा करना ही मेरा धर्म है। तो कबीर साहब कहते हैं अरे इस जगत में सब कुछ है, अनिश्चय के अंधकार में डूबा हुआ है भगत जी। किसी भी पल मृत्यु सामने आकर खड़ी हो जाएगी। इसलिए कहता हूं कि इन झंझटों को छोड़ो और भव बंधनों से मुक्त होने का उपाय करो भगत जी। जमींदार कहता है यह संभव नहीं है साहब जी, अभी तो अपनी 2 बेटियों की शादी करनी है, फिर बड़ा नाती भी योग हो गया है। बेटे नालायक ना होते तो खुशी खुशी इनसे छुट्टी पा लेता, बल्कि सब छोड़ छाड़ कर आपके साथ ही चल देता। तो कबीर साहब कहते हैं अरे भगत जी हमारे साथ मत चलो, पर सवेरे शाम
एक एक घंटा भजन पूजन के लिए तो निकालो। तो जमींदार कहता है ऐसा करना भी मुश्किल है साहब, दिन भर में इतना थक जाता हूँ, इतना थक जाता हूँ कि भोजन के बाद सीधा बिस्तर पर जाकर सो जाता हूँ। तो कबीर साहब कहते हैं कि सवेरे, और सवेरे तो जिम्मेदार कहता है कि अरे सवेरे तो मेरे उठने से पहले ही लोग दरवाजे पर आकर बैठ जाते हैं। अब आप ही बताइए कि कब आत्माराम का भजन करूं। तो कबीर साहब कहते हैं अरे जब आप नहीं रहोगे तो क्या होगा। तो जमींदार कहता है अरे यही सोच कर तो परेशान होता हूं कि मेरे ना रहने पर क्या होगा साहब जी। पता है कि ये लड़के बच्चे बिना मौत मर जाएंगे। तो कबीर साहब कहते हैं अरे भगत जी खुद को धोखा दे रहे हो भगत जी। मैं अब भी कहता हूँ कि बहानेबाजी छोड़कर आत्माराम का भजन करो। तो जमींदार कहता है अरे मैं कहाँ इन्हें पकड़े रहना चाहता हूँ साहब जी, इनसे छुट्टी मिले तो आत्माराम का भजन करूं। अब आज्ञा दीजिए, आपके दर्शन की अभिलाषा थी सो चला आया था साहेब बंदगी। तो कबीर साहब कहते हैं साहेब बंदगी। उधर रैदास और सेना कहते हैं कि कबीर साहब जरा कल वाला भजन सुना दो। तो कबीर साहब कहते हैं अच्छी बात है, लो कल वाला भजन सुन लो। तो कहते हैं बने जो कुछ कर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ कर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। गया शरण फिर तेरे ये हरगिज हाथ आएगा। गया शरण फिर तेरे ये हरगिज हाथ आएगा। कबीर साहब कहते हैं बने जो कुछ कर्म कर ले, अच्छे कर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। और गया अवसर न फिर तेरे ये हरगिज हाथ आएगा। जो ये अवसर आज का चल रहा है ये अवसर बार बार नहीं आएगा, इसलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म कर लो। तो फिर कहते हैं दीवाना बन के दुनिया में समय मोल खोता है। दीवाना बन के दुनिया में समय मोल खोता है। दिए लाखों की दौलत भी, दिए लाखों की दौलत भी न पल रहे ले तू पाएगा। बने जो कुछ कर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। कबीर साहब कहते हैं दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। अरे मूर्ख है, ज्यादा दीवाना बन के ये संसार में समय अनमोल को खो रहे हो और दिए लाखों की दौलत भी न पल रहने
पाएगा। लाखों करोड़ों की दौलत भी मिल गई है, फिर भी यहाँ पर पल भर नहीं रहने पाएगा। जब काल आ जाएगा तो एक क्षण में, एक पल में तुझको ले जाएगा। तो फिर कहते हैं, धरी रह जाएगी तेरी अकल सारी ठिकाने में, धरी रह जाएगी तेरी अकल सारी ठिकाने में। वो आके जम पकड़ गर्दन पकड़ कर सर दबाएगा। वो आके जम पकड़ गर्दन पकड़ कर सर दबाएगा। तो कबीर साहब कहते हैं कि धरी रह जाएगी तेरी अकड़ सारी ठिकाने में। अभी तो अकड़ करके चलता है, और फिर क्या होगा, जब आके जम पकड़ गर्दन पकड़कर सर दबाएगा, तब क्या करेगा। अभी तो अकड़ करके चलता है, और फिर जब आएंगे तो पकड़ करके सिर दबाएगा, तब क्या करेगा। तो कहते हैं, बने दो कुछ कर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। गया शरण फिर तेरे ये हरगिज हाथ आएगा। कुटुंब परिवार सुत कोई सहायक होगा ना कोई। कुटुंब परिवार सुत कोई सहायक होगा ना कोई। हर तेरे पापों की गठड़ी खुद तू ही सर पर उठाएगा। तेरे पापों की गठड़ी खुद तू ही सर पर उठाएगा। बने जो कुछ कर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। गया शरण फिर तेरे ये हरगिज हाथ आएगा। तो कबीर साहब कहते हैं, कुटुंब परिवार सुत, कुटुंब परिवार सुत कोई सहायक होगा ना कोई। जब जमा के आएंगे, लेकर के जाएंगे, तब कोई सहायक नहीं होगा। तेरे पापों की खुद गठड़ी तू ही सर पर उठाएगा। जैसे एक पहाड़ में एक छोटी गठड़ी टंगी हुई है, एक बड़ी गठड़ी पापों की टंगी हुई है। तो भैया जो अच्छे कर्म करते हैं उनकी तो छोटी गठड़ी है, उठा करके भाग जाते हैं। और जिसकी बड़ी गठड़ी पापों की बनी है और वो उठाए नहीं उठती है, इसलिए कहा कि तेरे पापों की गठड़ी खुद तू ही सर पे उठाएगा। पापों की गठड़ी इतनी बहुत भारी हो गई है और वो टंगी हुई है, वो उठाए नहीं उठ रही है और पापों में दब जाते हैं। तो फिर क्या कहते हैं, कर बने जो कुछ कर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। गया शरण फिर तेरे ये हरगिज हाथ आएगा। तो फिर कहते हैं, कहा था गर्भ में तूने, कहा था गर्भ में तूने, न भूलूंगा प्रभु तुमको। गर्भ में कहा था
जब 9 महीना गर्भ में रहे तब कहा था कि हम आपको प्रभु नहीं भूलेंगे। कहा था गर्भ में तूने न भूलूंगा प्रभु तुमको। भला तू जाए करे अपना उसे क्या मुख दिखाएगा। भला तू जाए करे अपना उसे क्या मुख दिखाएगा। तो कबीर साहब कहते हैं जब गर्भवास में थे, अंधी कोठरी में थे, उल्टा उल्टा टंगे हुए थे, नीचे को मुख था, ऊपर को पैर थे, तब तू क्या कह रहा था? तूने वादा किया था गर्भ में, कहा था गर्भ में तूने न भूलूंगा प्रभु तुमको। अरे भला तू जाए कर अपना उसे क्या मुख दिखाएगा। जब इस संसार से तू शरीर छोड़कर जाएगा तब उस प्रभु को क्या बताएगा। इसलिए कहा बने तो कुछ कर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। गया शरण फिर तेरे हरगिज हाथ आएगा। कहे कबीर समझाई, कहे कबीर समझाई, ये कहना मान लो भाई। कहे कबीर समझाई, ये कहना मान लो भाई। नहीं तू अपनी ठकुराई, नहीं तू अपनी ठकुराई, वृथा सा रे गवाएगा। नहीं तो अपनी ठकुराई, वृथा सा रे गवाएगा। बने तो कुछ कर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ कर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। गया शरण फिर तेरे ये हरगिज हाथ जाएगा। कहे कबीर समझाई, एक कहना मान लो भाई। नहीं तो अपनी ठकुराई, वृथा सा रे गवाएगा। तो कबीर साहब कहते कहें कबीर समझाई, ये कहना मान लो भाई। क्योंकि सतगुरु का भजन विनती प्रार्थना करो, नहीं तो तुम्हारी जो ये ठकुराई है ये वृथा चली जाएगी। साहेब बंदगी, साहेब